है, बड़ी बढ़िया आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हुई। लोग नमाज पढ़ने के लिए जाए तो आपको दिक्कत है, कोई मंदिर में जाना चाहे तो आपको दिक्कत है, शराब खरीदने के लिए जाना चाहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल वो तो बड़े ही मासूम से चेहरे बना बना करके बार बार आ जाते हैं, बार बार बोलते हैं अरे ऐसा हो गया है, हम मैं आपके साथ हूँ, आप सहयोग रखिए, हम दिल्ली को ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। खाक दिल्ली को ऐसा कर लोगे तुम? दिल्ली तो रेड जोन के अंदर कर रहे, फिर भी आपने सारी की सारी शराब की दुकानें खोली हैं। और आज तो हद ही हो गई, आपने तो कह दिया कि हम तो कोरोना टैक्स लगाएंगे। ये कौन सा टैक्स है कोरोना टैक्स? पहले तो आप जमातियों के पीछे पड़ गए थे कि कोरोना जमातियों ने फैला दिया है, जमातियों ने कोरोना फैला दिया है, उनको पकड़ो, वो घुसे हुए हैं, आप उन्हें पकड़ पकड़ के ले करके आए थे। अब जमातियों ने कोरोना नहीं फैलाया, उसके अंदर एक भी मुसलमान मुझे दिखाई नहीं दिया। पूरे देश की तस्वीरें कल टीवी पर आ रही थी, जगह जगह लंबी लाइन थी, लेकिन मुसलमान तो वहां पर नहीं था। अब कोरोना नहीं फैलेगा। अब कोरोना किसने फैला दिया? शराबियों ने। क्या कहेंगे, कौन है फैलवाने वाला? आप हैं। अब तक लॉकडाउन के अंतर्गत हम सब लोग कम से कम प्यार से तो रह रहे थे। अब क्या होगा? घरेलू हिंसा होगी, घरेलू हिंसा अब होने वाली है। आदमी शराब पी करके पड़ा रहेगा, घर में लड़ेगा, बच्चों को मारेगा और पैसे लेगा, घर से चोरी करेगा, और साथ साथ सुनारों की दुकानें और खुलवा देते, ज्वेलर्स की दुकानें और खुलवा देते। आदमी के पास पैसे तो है नहीं, महिलाओं के गहने उतरवाने के लिए आपने ये किया है, अब वो गहने उतार करके देंगी वरना पिटेंगी। तो आप क्या करेंगे? आपको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आप तो गृहस्थी है ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि बच्चों के क्या खर्चे होते हैं। इसीलिए तो अगर आपके बाल बच्चे होते, आपको पता होता कि बच्चे के लिए दूध की आवश्यकता होती है, बच्चों के लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है, बड़े ही शान से कह देते हैं मैंने देश के लिए घर छोड़ा है। आपने देश के लिए घर छोड़ा है, आपने देश को बर्बाद करने के लिए घर छोड़ा है। आप कर्ज माफ करते हैं तो अपने दोस्तों के, आप कर्ज माफ उनके करते हैं जो नागरिकता छोड़ करके दूसरे देशों में जाकर के बस गए हैं, और जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनसे आप कागज मांगते हैं कि आपकी नागरिकता कैंसिल की जाएगी, या आपको दिखाना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। लेकिन हमारे कर्ज माफ नहीं होंगे। आपको आम जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए आप नई संसद बनाना चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, हम तो मरे जा रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप अपनी नई संसद बनाना चाहते हैं, आप हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं। क्यों? इस वाले हवाई जहाज के अंदर क्या आपकी गर्दन में दर्द हो जाता है? या ट्रंप का हवाई जहाज देख करके आपकी भी नीयत बदल गई है? आपको भी आराम की आवश्यकता है। और वो बाबा रामदेव, उसको आपने फायदा पहुंचा दिया। वो योग गुरु बना घूमता है, उससे अपनी आंख तो ठीक हुई नहीं। अगर वो ऐसा था तो अपनी आंख ठीक कर लेता।